हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर जो कि A1 फुटबॉल एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन दैट एवरी फुटबॉल फैन शुड हैव। अगर आपको अपने फेवरेट प्लेयर के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज, कोई भी ट्रांसफर रूमर्स चाहिए, फेवरेट क्लब के रिगार्डिंग लाइव कमेंट्री, लाइव स्कोर्स, जो भी हरकत चल रही है क्लब में 24/7, अगर आपको फुटबॉल न्यूज चाहिए, देन दिस एप्लीकेशन इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट। डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए लिंक से जाके इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो भैया फाइनली कह सकते हैं कि इस पूरी चैप्टर का कंक्लूजन आ चुका है हमारे स्टोरी के। मतलब 99% इट्स कंफर्म ऑफिशियल होने ही वाला है। जैसे जैसे हम इस डील को हम अभी आगे इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे, बता भी दूंगा ऑफिशियली कब होने वाला है। लेकिन इस स्टोरी में जितनी भी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, जितने भी अपसाइड डाउन्स थे, सब कहीं ना कहीं अब खत्म हुए एंड दैट इज नाउ कंफर्म कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर के लिए साइन कर रहे हैं। और इसी के साथ ये लंबा चौड़ा 800 गोल, ये जो यूरोपियन जर्नी थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई दिख रही है। लाइक मैं अगर क्रिएटर वाले साइड की बात करूँ ना, तो मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में रिटर्न देख लिया। लाइक मैंने को लगा था कि लाइक मैं इतना लकी हूँ कि भाई मैंने वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें देख ली, बिकॉज क्योंकि उसके बाद रियल मैड्रिड को तो छोड़ ही गया था। यूवेंटस में कभी मेरे को लाइक लगा भी नहीं हुआ यूवेंटस से, तो कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए देखता था मैं बस। तो बट फिर मैंने यूनाइटेड और रोनाल्डो में जो वो लड़ाई देखी, जिस तरीके से ब्रेकअप हो गया, तो इट वाज अनलकी एंड अनफॉर्चुनेट। तो लाइक एम आई एंग्री ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड? क्या मेरी मैनचेस्टर यूनाइटेड खिसे आई हुई? नहीं, क्योंकि एक्चुअली में उसमें कोई गलती नहीं है। सबको पता था कि यूनाइटेड और रोनाल्डो कभी साथ में आगे चल ही नहीं सकते। जिस तरीके से 2022 के समर ट्रांसफर विंडो में चीज़ें डेवलप्ड हो रही थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर तभी ऑप्टिमम सोल्यूशन ये था कि रोनाल्डो एक नया क्लब ढूंढ लेता। वो नहीं मिल पाया, नहीं हो पाया, नहीं मटेरियलाइज हो पाया। रोनाल्डो को नहीं चाहिए था। यूनाइटेड के अंदर क्या चल रहा था, ये बातें दबी की दबी ही रह जाएंगी। क्या सच है क्या नहीं है, ये आप ऑलरेडी पिछले 6 महीने से पढ़ते हुए आ रहे हो। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर एम आई एंग्री विद रियल मैड्रिड कि वो रोनाल्डो को साइन नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली नॉट। अब देखो, मैं एक फैन हूं और फैन हमेशा दिल की सोचता है, बट अगेन जो डिसीजन लेते हैं वो दिमाग की सोचते हैं। और ऐसे में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को ना साइन करके, मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक बहुत बढ़िया काम कर दिया, बट आई थिंक दे नो व्हाट दे आर डूइंग। रियल मैड्रिड एक क्लब है, ठीक है, और ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करना इज नॉट द अल्टीमेट गोल। हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसकी तरफ रियल मैड्रिड ने देखा, लेकिन अगर रियल मैड्रिड ने ना करा है तो इस पे भी हम समझ सकते थे। एम आई एंग्री ऑन क्या मेरी रोनाल्डो के इस डिसीजन से खिसी आई हुई है? थोड़ी सी तो, बट सही बताऊं तो अल्टीमेटली नहीं, क्योंकि मैं इसको एक तरीके से एक ऐसा चैप्टर देखता हूं जो कि मेरे को लगता है कि कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात आएगी ना, तो अल नसर कभी नहीं आएगा। आई थिंक अल नसर के चैप्टर को मैं शायद से ना भी बोलूं, ना भी डिस्क्राइब करूं, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर मेरे को डिस्क्राइब करना हो तो मैं अल नसर का चैप्टर को क्यों एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज बस यही है कि रोनाल्डो wants to play until 40-41, और रोनाल्डो को अभी इंटरनेशनल ट्रॉफी भी लाइक उसको चाहिए। अभी भी उसमें वो कन्विक्शन है कि हाँ, वो पोर्चुगल के लिए यूरो 2024 तक खेलेगा। ऐसे में ही नीड्स टू प्ले एट द क्लब लेवल, और अल नसर यहाँ पर लाइक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब डेफिनेटली यहाँ पर हम पैसों की जैसे डील्स की बात करेंगे। अब तुम में से काफ़ी लोग, मतलब देखो, जो रोनाल्डो वाले मेरे भाई बंधु है, वो कहेंगे कि यार देखो, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियंस लीग क्लब मिल जाता। जो नहीं है वो मजाक उड़ाएंगे। कायदे की बात तो ये है कि कुछ हद तक आया ही नहीं ऑफर, और कुछ हद तक कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ। सीधी सी बात है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि लाइक रोनाल्डो ने ये कह दिया कि नहीं, मैं तो उस सैलरी पे खेलने के लिए तैयार हूं जिस पर अर्डेगार्ड खेल रहा है, या मैं तो उस सैलरी पे खेलने के लिए तैयार हूं जिस पर मेजर ओजिल। उसकी जो डिमांड है वो तो उतनी ही है, और उसी का नतीजा है क्या, ये जो डील साइन करी है सऊदी में, वो क्या तगड़ी डील साइन करी है। एट द सेम टाइम उनको ये भी मानना पड़ेगा कि रोनाल्डो की एज को देख के और रोनाल्डो की डिमांड को देख के कहीं ना कहीं आपको लाइक ऐसा क्लब इस समय अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन अगर इस डील की बात करें हम यहाँ पर, तो भाई
अल नसर ने 75 मिलियन यूरोस तो उसको फुटबॉल के देंगे, और जो कि बढ़कर 200 मिलियन यूरोस हो जाएगा अगर वो अपने इमेज राइट वगैरह देते हैं। साथ ही यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन होगा। पहला पार्ट जो है मेडिकल का वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो दूसरा पार्ट मेडिकल का है वो रियद में कंप्लीट होगा। और अगर जो फुटबॉल डेली का एपिसोड देखते हुए आ रहे हैं, हमने परसों बात भी करी थी कि किस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी अल नसर वालों ने सब कंफर्म कर रखा है कि हाँ जनवरी में हम कर देंगे। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक आएगी? अब देखो रिपोर्ट्स के हिसाब से अल नसर का जो मैच है अल खलीज में, उसके बाद ही यहां पर सब सेट है, स्केड्यूल्ड है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर को के लिए साइन किया है। ये हम ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। मैं बार बार इसको रिपीट करते आ रहा हूं कि रोनाल्डो लिटरली क्रिस्टियानो एफसी बनती हुई दिख रही है अल नसर वाली। रोनाल्डो चाहेगा तो कोच हट जाएगा, रोनाल्डो जिसको चाहेगा, लाइक आई थिंक प्लेयर साइनिंग्स में भी बहुत बड़ा रोल है, और कोच पे तो 100% वीटो है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है। देखो सीधी सी बात है, इट्स नाउ चिल, अब एंजॉयमेंट वाला मूड है। देखो मेरे को लगता है कि मैं अंदर से खिसियाया हुआ हूं, मैं अंदर से थोड़ा सा रो भी दूंगा शायद से, क्योंकि मतलब ये बात आई थिंक ऑफिशियल वाले एपिसोड में करूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं चैंपियंस लीग में बेंजेमा के गोल पे चिल्लाता हूँ, मैड्रिड के गोल पे, वेल्वर्दे के गोल पे चिल्लाता हूँ, मेसी के गोल पे, किलियन एम्बापे पे निंजा टर्टल वाला डांस कर देते हैं, हर चीज कर देते हैं, आगे भी करेंगे, हालैंड पे चिल्ला देते हैं, हल्ला काट देते हैं यहाँ पर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसिया जाऊंगा मैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसी के गोल को उस प्लेटफॉर्म पर चैंपियंस लीग नाइट्स जो होती है उसी के गोल को ही मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा या फिर उस पर नहीं चिल्ला पाऊंगा जिसके लिए एक्चुअली मेट दी फर्स्ट प्लेस मैंने ये सब स्टार्ट किया था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डू मेक श्योर कि आप भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन इसी के साथ यहां पर रोनाल्डो गुड बाय कहते हुए दिख रहे हैं यूरोपियन फुटबॉल को। जैसा मैंने तुमको कहा कि इस चैप्टर को, ये चैप्टर मतलब थैंक गॉड वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा, मैं इसलिए खुश हूं। अच्छी बात है कि रिटायरमेंट नहीं ले रहा, खेल रहा है भाई। मेरे को वो अपने बैकयार्ड में खेलता हुआ दिखेगा ना, मैं तब भी देखूंगा, मैं तब भी भाई लाइव स्ट्रीम चालू करके तुमसे बात करने लग जाऊंगा। ये तो फिर भी अल नसर एंड लेट्स जस्ट होप भाई कि आ जाए कभी इंडिया में, तो यार हो जाए यार अपना भी सपना अपना पूरा। लेकिन खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी चेल्सी की, और एंजो फर्नांडिस टू चेल्सी वाली डील पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहले कायदे से मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एंजो फर्नांडिस का जो रिलीज क्लॉज है उसको ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन चेल्सी ट्रिगर करने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। उसका पीछे का रीजन ये है कि चेल्सी को साइनिंग करनी है अभी और तगड़ी, साले मान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो यहां पर वो अगर रिलीज क्लॉज को बाईपास करते हैं तो उसमें देखो होता ही है कि अगर जैसे 100 रुपए है किसी का रिलीज क्लॉज, फॉर एग्जांपल 100 रुपए रिलीज क्लॉज है, तो अगर चेल्सी रिलीज क्लॉज को ट्रिगर कर देती है तो उनको बेनिफिका को 100 के 100 देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो 100 की जगह 105 दे देते हैं, तुम कहोगे क्या रिलीज क्लॉज 100 का है तुम फिर भी 105 दे रहे हो, तो चेल्सी फाइनेंशियल फेयर प्ले को तोड़ने के उसको बाईपास करके, उसको ना ब्रीच करके इस डील को ऐसे स्ट्रक्चर कर सकती है कि अगले 5 साल में हम तुमको 25-25 20-20 दे देंगे, तो उनका भी फायदा हो जाएगा और साइन भी कर लेंगे। हाँ 5 मिलियन फालतू जाएंगे, लेकिन तुमको फिर 5 साल के लिए वो डील भी तो स्ट्रक्चर हो रही है। देखो खैर बेनिफिका ने अपना जो पर्सनल अभी पब्लिक स्टैंड रखा है वो ये है कि हम नहीं सेल करने वाले, समर ट्रांसफर विंडो में देखेंगे, लेकिन सब पैसों का खेल है भाई। चेल्सी को ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है एंजो की तरफ से, एंजो ने भी कह दिया है कि वो छोड़ रहा है। जो सारे पोर्चुगीज रिपोर्ट्स वगैरह उन सब ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एंजो छोड़ेगा और चेल्सी के लिए ही छोड़ेगा। चेल्सी के पास बैकअप प्लान में है, देखो एनगोलो कांटे का वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं, डेक्लन राइस समर ट्रांसफर विंडो में जाएंगे, कासिडो का नाम बार बार आ रहा है, मैकएलिस्टर का नाम बार बार आ रहा है, फ्रैंकी डियोंग का भी छोटा सा नाम है नुन्नू सा। तो ये इस समय कहीं ना कहीं सामने हमारे बात इस समय निकल के आ रही है कि चेल्सी लिटरली बोरा गई है, क्या हो गया, पागल हो गया। अभी तो ये भी आ रही है कि चेल्सी मुड्रिक वाली साइन भी हाईजैक करने के चक्कर में आर्सेनल की, क्या कर रहे हो भाई आर्सेनल ने अगर वो साइनिंग कर ली ना, वो वन ऑफ द बिगेस्ट और बेस्ट साइनिंग हो सकती है टॉप 5 यूरोपियन क्लब्स में इस सीजन की, एब्सोल्युटली। लेकिन इसी के साथ यार बात करते थोड़ी सी अब अर्जेंटीना नेशनल टीम से, तो भाई ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अर्जेंटीना स्केलोनी का यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू कर रहे हैं, सब चीज कंफर्म है। भाई हमारा अभी छुट्टी मनाने गया हुआ है बिकनी पहन के, मतलब भाई समझा है ना। तो सिग्नेचर मिसिंग है ऑफ कोर्स। जो अर्जेंटीना एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा भी था कि भाई बंदा वर्ल्ड कप जितवा के आ गया तो ये तो कंफर्म है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना ही करना है। साथ ही उसकी जो सैलरी होगी वो भी टॉप मैनेजर्स, जो कि नेशनल अगर हम सीन को देखें तो जो टॉप मैनेजर्स है, गैरेथ साउथगेट हो गया, हंसी फ्लिक हो गया, लुइस एनरिके हो गया, उनके लेवल पे कहीं ना कहीं अब स्केलोनी को यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। एब्सोल्युटली भाई, मतलब काफी बार होता है कि नेशनल टीम में रूकी
लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बट नहीं भाई, बंदे ने गान बनाना चाहे लैक ऑफ एक्सपीरियंस, वर्ल्ड कप जितवा दिया ना भाई, पुट सम रिस्पेक्ट टू हिज नेम। जो वहाँ 12-12, 20-20 साल से बैठे हुए हैं वहाँ पे नेशनल टीम में, वो वर्ल्ड कप नहीं जितवा पाए, ये बंदा वर्ल्ड कप जितवा दिया। और एक मिनट, इस बंदे ने वर्ल्ड कप जितवा दिया, दैट्स अ डिफरेंट वाइब। इस बंदे ने एक्चुअली में हेल्प करी है लियोनेल मेसी को अपना ड्रीम अचीव करने में, दैट्स अ डिफरेंट वाइब। तो ये इस समय सीन बन रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी यूनाइटेड की, देखो जाओ फेलिक्स का नाम सामने निकल के आ रहा है, और आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 पॉसिबल डेस्टिनेशन है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे निकल के आ रही है कि एथलेटिको मैड्रिड साली दिमाग से पैदल है। लोन हो सकता है, कंफर्म हो सकता है, डेविड ऑस्टिन देख भी रहे हैं उस तरह, मतलब डेविड ऑस्टिन ने कंफर्म करा है कि यूनाइटेड देख रही है। यूनाइटेड में एक का ही नाम इस समय गूंज रहा है, वो जाओ फेलिक्स है। लेकिन ये क्या बात हुई कि तुमको ये 80-90-100 मिलियन देने पड़ेंगे, जरूर देने पड़ेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है, और ऐसे तो डील होगी भी नहीं, सीधी सी बात है। देखो जाओ फेलिक्स को छोड़ना है एथलेटिको मैड्रिड, ये कंफर्म है। ऐसा हो सकता है कि जाओ फेलिक्स एक तू से चांसेस है कि वो एथलेटिको मैड्रिड को ना छोड़े, कि डिएगो सिमियोनी यहां पर बॉटल कर दे और सैक हो जाए, छोड़ दे, जो भी है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि एथलेटिको मैड्रिड का जो टॉप 4 होप्स है वो कितना पानी में और कितना दूध में, मतलब दैट्स इट। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। नया साल आपको मुबारक हो, और वन फुटबॉल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना।